नमस्कार दोस्तों। तो आज आप लोगों के बीच पाइप और टंकी का बहुत ही लाजवाब क्लास लेकर आ चुके हैं जो भर भर के रेलवे में पूछे जाते हैं। तो इस क्लास को पूरा लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 3 पाइप पी, क्यू और आर एक टैंक को 30 मिनट में, 20 मिनट में और 10 मिनट में भर सकते हैं। जब टैंक खाली होता है तो तीनों पाइप को खोल दिया जाता है, जबकि वे क्रम से 3 रासायनिक विलयनों एच, टी और यू का निर्वहन करते हैं। 3 मिनट बाद टैंक में मौजूद सामग्री में बिलियन यू का अनुपात ज्ञात करें। अब देखिए ये क्वेश्चन ना थोड़ा एडिशनल जोड़ दिया है, ऐड कर दिया है, तो बच्चों को डाउट होगा। देखिए किस प्रकार से दिया गया है, तो कोई 3 प्रकार के हैं। कौन कौन है? एक पी है, एक क्यू है और एक आर है। ठीक है, सबसे पहले इसका हम क्या निकालते हैं। सबसे पहले देखिए इसमें क्या क्या हो रहा है। तो अगर इसमें आप देखेंगे पी क्या कर रहा है, पी कितने में, 30 मिनट में। क्यू को अगर आप देखें तो क्यू कितने में कर रहा है, क्यू कर रहा है आपका 20 मिनट में। और आर जो है तो ये 10 मिनट में भर रहा है। ठीक है, इन सभी का हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम ले लीजिए, या तो आप ये मानिए ये तीनों जिस संख्या से कटे उसको आप रख लीजिए। 30, 20, 10 का एलसीएम होता है 60। क्या होता है? 60। तो 30 का एफिशिएंसी कितना, 30 से 2 बार कटेगा, 20 से आपका 3 बार कटेगा और 10 से कितनी बार कटेगा, ये 6 बार कटने वाला है। कितनी बार कटेगा? 6 बार कटेगा। अब यहाँ पर समझिएगा कि क्या है, ये एक प्रकार से एफिशिएंसी का रेशियो आता है। किसका आता है? एफिशिएंसी का रेशियो आता है। अब बोल रहा है कि तीनों पाइप को खोल दिया जाता है, जबकि वे क्रम से 3 रासायनिक विलयनों को भर रहे हैं। किसको? एस को भर रहे हैं, टी को भर रहे हैं, यू को भर रहे हैं, है ना। एस, टी, यू को एक क्रम से भर रहे हैं। तो मतलब इसका मतलब ये हुआ पी जो है एस को भर रहा है, क्यू जो है टी को भर रहा है, आर जो है यू को भर रहा है। ठीक है, अब देखिए कि एस किससे भरेगा? 2 के हिसाब से भरेगा। किससे भरेगा? 2 के हिसाब से। टी किसके हिसाब से भरेगा? 3 के हिसाब से भरेगा। और यू एक दिन में कितना भरेगा? 6 के हिसाब से भरने वाला। इसी प्रकार से भरेगा ना। अब देखिए क्या बोला, 3 मिनट बाद। कितने मिनट बाद? तो टोटल अगर इसको हम देखें, इसको प्लस कर लीजिए तो 1 मिनट का आ जाएगा 3, 2, 5, अच्छा 5, 11। टोटल कितना आ गया? 11। तो 1 मिनट का 11, लेकिन मल्टीप्लाई 3 करना है 3 मिनट का, तो हो जाएगा आपका 11 से 3 बार 33 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? टोटल आपका 33 आ जाएगा। निकालना हमको यू का है। तो यू को जब निकालेंगे तो यू का किस प्रकार से निकलेगा, एक में कितना कर रहा है? 6 कर रहा है। तो 6 का 3 में करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 6 कितना हो जाएगा? 6 3 18, 6 करिए और टोटल हमारा नीचे जाएगा तो टोटल हमारा है 33। इसको जब हम कट करेंगे 3 से 11 तो ये आपका 6/11 आएगा। देखिए अभी समझिएगा, पूरा आपको समझ में आ जाएगा किस प्रकार से करना है। देखिए एस, टी, यू क्रम से इसको भर रहा है। तो एस को 2 के हिसाब से, टी को 3 के हिसाब से, यू को 6 के हिसाब से भर रहा है। टोटल हुआ 3, 2, 5, 1, 6। टोटल 6 हो गया, है ना। ये 6 हुआ, 3, 2, 5, 6, 5, 11। तो 11 को अगर 1 मिनट में अगर 11 भरता है तो टोटल 3 मिनट में कितना भरेगा? तो 11 से 3 बार जाएगा 33 भरने वाला। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आप देखिए तो यू जो है 1 मिनट में अगर कर रहा है तो 6 मिनट में कितना करेगा? 6 3 18। तो 6 3 18, तो 18 बटे कितना हो जाएगा? 33। तो 3 से कट करेंगे तो 6/11 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन और ही लाजवाब, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। एक टंकी में पानी भरने वाले 2 पाइपों में से एक पाइप दूसरे से 1.5 गुना अधिक कुशल है से कार्य करती है। यदि ये दोनों पाइपें एक पानी निकालने वाली ऐसी पाइप के साथ कार्य करती हैं जो अकेले 12 घंटे में टंकी को खाली कर देती है। मतलब इसका यह है कि 2 इनलेट पाइप है, मतलब 2 पाइपें भर रही है और एक पाइप ऐसी पाइप है जो बाहर निकाल रहा है पानी को, तो 12 घंटे में निकाल सकता है। तो अगर तो खाली टंकी को 24 घंटे में भर सकते हैं। मतलब खाली टंकी को तीनों कितने में भर सकते हैं? 28 घंटे में भर सकते हैं। अब देखिए हम मान लेते हैं कि इनलेट जो पाइप है, क्या है, इनलेट पाइप को ई से डिनोट कर रहे हैं। अगर ए और बी 2 पाइप है, क्या हैं, ए और बी 2 पाइप हैं इनलेट वाले, है ना, 2 पाइप हैं। तो इसमें से हम मान लेते हैं कि एक पाइप अगर यक्स होगा तो एक कितना है, बोल रहा है 1.5 गुना अधिक है। तो एक हो जाएगा हमारा 1.5 यक्स होगा। और ये किसका दिया है? एफिशिएंसी का रेशियो दिया गया। किसका है? एफिशिएंसी का रेशियो दिया गया। यहाँ पर अच्छे समझिएगा, जो आउटलेट पाइप है, आउटलेट पाइप बोल रहा है कि यह है 12 घंटे में टंकी को खाली कर देता है। कितने में खाली कर देता है? 12 घंटे में। तो अगर एक चीज़ आप देखेंगे, एफिशिएंसी का रेशियो उनकी क्षमता का दिया 1.5 यक्स, यक्स आ गया, मैंने बी का मान लिया कि उसका कितना था, क्षमता थी यक्स थी, तो इसका ए का कितना हो जाएगा? 1.5 यक्स हो जाएगा। आपको ए को बी को पलट के भी ले सकते हैं। अब क्यों जो है आउटलेट जो पाइप है, मतलब वो इसको डिनोट करिए, आउटलेट जो पाइप है ये 12 घंटे में खाली कर दे रहा है, लेकिन इसकी एफिशिएंसी तो दिया नहीं है। कभी भी एफिशिएंसी, अगर एक काम को बोलिए, एक काम को 12 घंटे में कर रहा है तो इसका एफिशिएंसी का रेशियो हो जाता है 1/12 हो जाता है। कितना होता है? 1/12 हो जाएगा। ये एफिशिएंसी का रेशियो निकल जाएगा। इसके हिसाब से पानी भर रहा है। मतलब अगर टोटल 12 है तो 12 में 1 का पानी भर रहा है। ठीक है, मतलब निकाल रहा है, भर नहीं रहा, निकाल रहा है। अब देखिए इसको हम किस प्रकार से जमाएंगे, तो इसी प्रकार से इसको देखिए जमाने का। अब ये दोनों भर रहे हैं तो हमेशा क्या होता है, जो चीज़ भरेगा उस प्लस में जाएगा और जो निकाल रहा है वो माइनस में जाएगा। तो ये किसके स्पीड से भर रहा है? 1.5 की स्पीड से भर रहा है, प्लस
एक्स की स्पीड से बढ़ रहा है, लेकिन ये निकाल रहा है तो ये हो जाएगा 1/12 हो जाएगा। ये बराबर किसके होगा, तो यहाँ पर आप समझिएगा ये पूरा हमारा एफिशिएंसी के इक्वल दिया, किसके दिया है, एफिशिएंसी के। या तो ये एफिशिएंसी के इक्वल करिए, या नहीं तो फिर इसको भी आप क्या बनाइए, समय बनाइए, टाइम बनाइए, ठीक है। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, इसको एफिशिएंसी का रेशियो बनाने के लिए मैंने क्या किया, 28 घंटे ले रहा है, तो यहाँ पर 28 हावर्स दिया है, तो इसको भी जब बनाएंगे तो 1/8 आ जाएगा, 28 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1/18 आएगा। पूरा समझिएगा, यहाँ पर नहीं गलत हो जाएगा। किस प्रकार से, देखिए 12 घंटे में खाली कर रहा है तो इसका मैंने एफिशिएंसी बनाया तो 1/12 हो गया। इसी प्रकार तीनों अगर 28 घंटे में भर रहे हैं तो इसका एफिशिएंसी, क्योंकि ये पूरी एफिशिएंसी है तो एफिशिएंसी की इक्वल करेंगे तो 1/28 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर 28 मान ली एक दिन में 28 काम करते हैं, तो मतलब पूरा काम 28 दिन में एक काम करते हैं, कोई काम है जैसे ऐसा दिख लीजिए, जैसे 28 दिन में कोई एक काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 1/28। तो ये 28 कहाँ से आया, ऐसा आता है, ठीक है। अब चलिए अब देखते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो किस प्रकार से आएगा, सॉल्व करेंगे देखिए यहाँ पर आ जाएगा आपका 2 1 कितना हो जाएगा, 2.5 एक्स बराबर आपका आ जाएगा, ये उधर चला जाएगा। तो अब देखिए किस प्रकार से जाएगा, 1/28 ही रहेगा, लेकिन ये प्लस 1/12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/12 हो जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखिए इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका, इसको इधर कर दीजिए, इसको इधर कर दीजिए, कट हो रहा है तो कट रहने दीजिए, ठीक है। तो ये आपका 12 एक प्लस 28 हो गया, कितना हो गया, 28/12 मल्टीप्लाई 28 कर दीजिए, ठीक है। अब ये 2.5 है तो इसको 2.5 ही एक्स रहने दीजिए। ये बराबर इसको जोड़ेंगे तो 28 2 30 1 40, तो आपका हो गया 40 और अपान 12 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा। अब या तो इसको घटाना है तो इसको भी हटा सकते हैं यहाँ से, नहीं तो इसको रहने दीजिए। 4 इसको कट करना है तो देखिए 4 से 7 बार जाएगा, और 4 से कितनी बार जाएगा, 4 से 10 बार, कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा, 4 से 10 बार गया, ठीक है। अब इसको यहाँ पर मैं हटाऊंगा तो यक्स बराबर हमारा आ जाएगा, देखिए 2.5 दिया है तो इसको जब चेंज करेंगे 10 नीचे जाएगा, 10 हमारा ऊपर हो जाएगा, तो 10 मल्टीप्लाई 10 होगा अपॉन ये हमारा हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 25, कितना हो गया, ये 25 हो गया ना। आप देखिए इसको किस प्रकार से कट करना है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, पूरा कट करेंगे तो पूरा हमको सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए कितना आएगा इसको, तो ये देखिए 5 कट करेंगे तो 5 से 2 बार, 5 से 5 बार, फिर 5 कट करेंगे 5 से 2 बार जाएगा, है ना। तो 2 से 2 4 हो जाएगा, 2 से 2 4, 4 से 3 बार, कितना आ गया 3। तो 7 त्रिक 21, कितना आ जाएगा, यक्स बराबर आपका आ जाएगा 1/21। पूरा कट करेंगे तो 1 कितना आने वाला है, 21 आने वाला है, ठीक है। अब एक चीज़ समझिएगा, बोल रहा है कि कम कुशल पाइप को अकेले खाली टंकी भरने में कितना समय लगेगा। कम कुशल कौन सा है भाई, एक एक्स है, एक 1.5 एक्स है, तो कम कुशल तो यही हुआ। तो ये कितने भर रहा है, 1/21। ये आपकी क्या दी है, मैंने आपको क्या बताया, 1/21 मतलब एक टोटल वर्क अगर 21 घंटे में एक काम को 21 में कर रहा है तो टोटल कितना हो जाएगा, क्योंकि 1 ये एफिशिएंसी दिया है, क्योंकि हमने एफिशिएंसी के बराबर किया तो एक्स बराबर हमारा 21 आ जाएगा। कितने घंटे में, तो वही दिया है कि खाली टंकी भरने में कितना समय लगेगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 21 हावर्स। कितना में भरेगा, 21 हावर्स में भरेगा। करेक्ट आंसर आपका 21 है, क्योंकि ये एफिशिएंसी का दिया है, इसको जब पलट देंगे तो 21 हावर्स आपका निकल के आ जाएगा। पूरा समझिएगा। अभी एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन और आएंगे तो इसमें अगर ना समझ में आएगा तो उसमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, पानी के एक टैंक को 3 पाइपें एक्स बाई जेड हैं जो माध्यम से 5 हावर्स में भर सकते हैं। पाइप जेड पाइप बाई से 3 गुना तेजी से भर सकता है और पाइप बाई जो है एक्स से 2 गुना तेजी से भर सकता है। तो पानी टैंक के को पाइप एक्स अकेले भरने में कितना समय लगेगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखिए क्या है, 3 पाइप हैं एक्स बाई ए जेड, ये तीनों मिलकर कितने में भर रहे हैं, तो ये किसी टैंक को 5 हावर्स में भर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि इनका एफिशिएंसी दिया है, जो जेड है, जेड जो है 22 से क्या दिया है, जेड पाइप 22 से 3 गुना तेजी से, ये 3 गुना तेजी से बढ़ता है। अगर ये 1 होगा तो जेड 3 गुना होगा। इसी प्रकार आगे बोल रहा है कि बाई पाइप एक्स से, बाई पाइप जो है एक्स से ये 2 गुना पानी भरता है, मतलब 2 गुना स्पीड से भरता है। आप देखिए क्या बोल रहा है, जेड जो है 3 गुना, बाई जो है 2 गुना। ऐसे में आपको पहले रेशियो बराबर करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए बाई 1 है, यहाँ पर बाई 2 है। ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता। तो इसको हमको बराबर करना है, तो इसको हम क्या करेंगे, 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से 6 बार, ये 2 से 2। अब देखिए बाई हमारा 2 आ गया, बाई हमारा 2 आ गया, तो यहाँ से हमारा रेशियो बन जाएगा एक्स रेशियो बाई रेशियो जेड हमारा आ जाएगा। तो एक्स का कितना है, 1 है, तो 1 रखिए। बाई हमारा कितना आ गया, नया वाला 2 आ गया, और जेड का कितना है, 6 आ गया। ये एफिशिएंसी का रेशियो आ गया कि एक्स 1 काम करता है, बाई 2 काम करता है, जेड 6 काम करता है। तो टोटल कितने काम करते हैं, 6 2 8 1 9। टोटल काम कितना करते हैं, तो एक दिन में टोटल 9 काम करते हैं, जबकि वह 5 घंटे, 1 घंटे में 9 काम, तो 5 घंटे काम करते हैं। तो टोटल वर्क हमारा आ जाएगा, टोटल वर्क बराबर 9 की स्पीड से अगर 5 घंटे काम करेंगे तो टोटल काम कितना कर देंगे,
45 वर्ग टोटल कर देंगे। लेकिन 45 वर्ग करेंगे, लेकिन हमको कराना किससे है? क्वेश्चन बोल रहा है यक्स को अकेले भरने में कितना समय लगेगा। अगर टोटल 45 वर्ग है, उसको यक्स एक स्पीड से करेगा तो यक्स कितने दिन में कर देगा? यहाँ से निकाल लीजिए, यक्स बराबर कितने में करेगा? टोटल वर्ग अपॉन यक्स की एफिशिएंसी कितनी है? 1 है, तो 1 से भाग दे दीजिए, तो ये आपको 45 हावर्स में भरने वाला। कितने हावर्स में अकेले भरेगा? तो वही क्वेश्चन बोला है कि अकेले भरने में कितना समय लगेगा, तो 45 हावर्स उसको लगने वाला है। बहुत आसान क्वेश्चन था, है ना। तो इस प्रकार से कर सकते हैं। सिर्फ आपको यहाँ पर आपको अगर अनुपात समानुपात बहुत अच्छे से पढ़े होंगे तो आपसे क्वेश्चन विद इन सेकंड में बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, दो इनलेट पाइपों में से एक इनलेट पाइप दूसरे इनलेट पाइप की अपेक्षा 2 गुना कुशल है। ठीक है, देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन आ गया, फिर से काम करता है। एक ड्रेन पाइप पूरी तरह से भरी टंकी को 12 घंटे में खाली कर देता है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो 12 घंटे में भर जाती है। तो कम कुशल वाले पाइप अकेला कितने घंटे में भर पाएगा? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सेम ऐसा ही करना है आपको। देखिए दो पाइप हैं, ए और बी है। अगर ए की एफिशिएंसी को हम एक्स मानते हैं तो बी की कितनी हो जाएगी? 2x हो जाएगी। ठीक है, 2x हो जाएगी क्योंकि इसकी 2 गुनी है। यही सेम चीज़ बोला है। 2 इनलेट पाइप है और एक आउटलेट पाइप है। क्या बोल रहा है? ड्रेन पाइप पूरी तरह से भरी टंकी को 12 घंटे में खाली कर रहा है। क्या कर रहा है? 12 घंटे में खाली कर रहा है, मतलब आउटलेट पाइप है। ये इनलेट पाइप है। आउटलेट पाइप जो है ये कितने 12 हावर्स में अगर खाली कर रहा है तो इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 1/12 आ जाएगी। कितनी आ गई? 1/12। तब देखिए क्या होता है, 2x प्लस 3, तो 2x प्लस एक्स माइनस 1/12 करेंगे। ये कितने दिन में भर रहे हैं टोटल? क्योंकि एफिशिएंसी दिया, टोटल कितने एफिशिएंसी में भर रहे हैं? टोटल यह भर रहे हैं 12 घंटे में, तीनों मिलकर 12 घंटे में भर रहे हैं। तो 12 घंटा दिया तो इसको हम एफिशिएंसी बदलेंगे तो 1/12 आ जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/12। तो ये उधर जाएगा तो 3x हो जाएगा। 3x बराबर हो जाएगा 1/12 और प्लस 1/12, है ना। तो ये 3x बराबर आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/12। तो 2 से कटेगा तो 2 से 6 बार, तो 1/6 बनेगा। तो x बराबर 6 से 3 बार नीचे जाएगा, 6 का 18 हो जाएगा। कितना होगा? 18। तो x की एफिशिएंसी आ जाएगी 1/18। मतलब क्या है? 1/18। अगर वह टोटल वर्क मतलब 18 का एक हिस्सा इतने में करता है तो टोटल वर्क कितने दिन में करेगा? तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? तो x का मतलब कम क्षमता वाला x ही है, तो कितना लगेगा? 18 हावर्स लगने वाला है। राइट आंसर आपका यही हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर चेंज किया था ना। यहाँ पर देखिए समय दिया था 12 घंटे में भरता है, तो मैंने एफिशिएंसी बदलने के लिए 1/12 कर दिया था। तो इसी प्रकार कितने दिन भरेगा? एफिशिएंसी का आ गया 1/18 आ गया, मतलब वो कितने दिन भरेगा? 18 हावर्स में भर लेगा। ठीक है, हमेशा याद, क्योंकि कम वाले का पूछा है। अगर ज़्यादा वाले का पूछता तो x का मान 18 आता, तो फिर हम यहाँ पर 2x रख देते, तो 18 दूना 36 आपका आ जाता। ठीक है, आपको इस प्रकार से निकालना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, 2 इनलेट नल जिनमें से एक नल की क्षमता दूसरे की तुलना में 4.5 गुना अधिक है। एक आउटलेट नल की 9 घंटे में एक टंकी को खाली करता है, तो एक साथ काम करने पर 7.5 घंटे में यह टंकी को भर सकते हैं। तो खाली टंकी को अकेले भरने में कम मतलब जिसका वो है कम कुशल नल की कितने घंटे में भर पाएगा? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सेम है, ए भी ऐसा है। 2 इनलेट पाइप है, ए और बी है। अगर बी x होगी तो ए कितना होगा? उससे 4.5 गुना ज़्यादा है, तो 4.5x होने वाला है। ठीक है, इसी प्रकार से जो आउटलेट पाइप है, आउटलेट जो पाइप है ये क्या कर रहा है? कितने घंटे में टंकी खाली कर रहा है? तो 9 घंटे में टंकी को खाली कर रहा था। मैंने अभी आपको बताया अगर 9 घंटे में खाली कर रहा है तो इसका एफिशिएंसी चाहिए तो 1/9 कर दीजिए। क्या कर दीजिए? क्योंकि एक काम को अगर 9 घंटे में कर रहा है तो ये मतलब एक दिन कितने में काम करेगा? तो 1/, मतलब 1 घंटे में कितना करेगा? 1/9 में। अगर एक काम 9 घंटे में तो 1/9 कर दीजिए, तो उसकी एफिशिएंसी आ जाएगी किस स्पीड से काम कर रहा है। जैसे देखिए मान लीजिए कोई आदमी, चलिए इसको इसी प्रकार से कर लीजिए, है ना। अब इनकी एफिशिएंसी दी है, समय कितने में भर रहे हैं? तीनों अगर मिलाकर कितने में भर रहे हैं? तो जैसे मतलब ए प्लस बी और माइनस क्यू जो है ये तीनों मिलाकर कितने में भर रहे हैं? 7.5 हावर्स में। ये इनका दिया है समय, कितना दिया है? समय दिया है। तो इनका एफिशिएंसी निकालेंगे तो 1/7.5 हो जाएगा। यहीं पर अगर चेंज करना है तो इसको दशमलव हटाने के लिए ऊपर 10 कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 2/15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2/15 हो जाएगा। अब इसको बराबर कर दीजिए तो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल इनका होगा 4.5x प्लस एक्स माइनस कितना होगा? 1/9 होगा, क्योंकि आउटलेट पाइप है। इनलेट जुड़ेगा, आउटलेट बाहर होता है, बाहर निकलेगा, तो इसलिए माइनस हो गया। ये 2 कितना हो जाएगा? ये 15 होगा। इसको जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5.5 होगा, x हो जाएगा। ये बराबर ये आपका हो जाएगा 2/15 प्लस हो जाएगा 1/9। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए 15 से 9 बार जाएगा तो 135 होगा। कितना होगा? 135। ठीक है, 9 दूनी 18, 15 कितना हो जाएगा? 18 प्लस 15 कर दीजिए, तो 15, 8 5 13, है ना। 10 10 20 और 13 कितना हो जाएगा? ये 33 आ जाएगा आपका। 33/135 आने वाला है। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो x बराबर हमारा हो जाएगा 33/135
ये हमारा नीचे जाएगा, क्योंकि ये 55 नीचे जाएगा तो इसको दशमलव हटाना 10 ऊपर आ जाएगा, 55 हमारा ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए 55 है तो इसको दशमलव हटाने के लिए ऊपर एक जीरो लगा दीजिए, 55 नीचे जाएगा। 11 से कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। 11 से आपका 5 बार जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना बार जाएगा, देखिए ये 5 से आपका 2 बार जाएगा, कितना बार जाएगा, 2 बार जाएगा। 3 दूनी 6 हो गया, कितना हो गया, 6। तो x बराबर हमारा आ जाएगा 1/, कितना आएगा 1/। अब देखिए 3 दूनी 6 से भाग देंगे तो 6 से 2 बार जाएगा, 6 दूनी 12, 15 बचा, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, 1/, कितना आ जाएगा 22.5 आ जाएगा। तो किसका आ गया, एफिशिएंसी, क्योंकि हमने सभी को किस में बदला, एफिशिएंसी में बदला। जैसे इसको देखिए किस में बदला है, एफिशिएंसी में। इसी प्रकार से ए दिया है तो x मतलब कम, जो क्षमता वाला है वो कितने में भरेगा, ये 22.5 हावर्स में भरने वाला, कितने में, 22.5 हावर्स में। एक याद दिया है, कोई पूछेगा तो आप बता दीजिएगा, एफिशिएंसी दिया है तो राइट आंसर हो जाएगा 22.5 हावर्स में भरने वाला है। तो इस प्रकार जितने भी क्वेश्चन थे उसको हमने बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।